अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मेड इजी, जिसमें हम रियाजी को आसान बनाते हैं। आज हम मुसल्लिसियाती निस्बतों का इस्तेमाल करके मशक़ी सेट 6.2 में से सवालात 1, 4 और 5 हल करेंगे। पहला सवाल है, एक शख्स एक गिरजाघर से 80 मीटर के फासले पर खड़ा है। वो शख्स गिरजाघर की छत की जानिब देखता है तो 45 दर्जे पैमाइश का सऊदी जाविया बनाता है। गिरजाघर की ऊंचाई मालूम कीजिए या कितनी है। सवाल हल करने के लिए रफ शक्ल बना लेते हैं। फर्ज कीजिए कि ए बी गिरजाघर है, शख्स मुकाम सी पर खड़ा है जो कि गिरजाघर से 80 मीटर फासले पर है, इसलिए बीसी मसावी है 80 मीटर। शख्स गिरजाघर की ऊपरी सिरे को देखता है, इसलिए एसी बसरी खत है। शख्स गिरजाघर की छत की जानिब देखता है, इसलिए एसी बसरी खत है और एसीबी सऊदी जाविया है। और सऊदी जाविया की पैमाइश हमें दी हुई है 45 दर्जे, इसलिए जाविया एसीबी मसावी है 45 दर्जे। और हमें गिरजाघर की ऊंचाई मालूम करनी है, यानी हमें ए बी मालूम करना है। फर्ज कीजिए कि ए बी गिरजाघर है, शख्स मुकाम सी पर खड़ा है, इसलिए बीसी मसावी 80 मीटर, जाविया ए सी बी मसावी 45 दर्जे, जिसको कि हम थीटा लेंगे। गिरजाघर की ऊंचाई है ए बी जो हमें मालूम करनी है। जाविया सी है 45 दर्जे, ए बी सी का मुकाबिल का जिला है और बी सी मुत्सला जिला है। यहाँ पर ए बी सी पर खैमा जाविया बना हुआ है, इसलिए यहाँ पर मुकाबिल का जिला बटे मुत्सला जिला यानी टैन निस्बत का इस्तेमाल हम ये सवाल हल करने के लिए करेंगे। टैन थीटा यानी मुकाबिल का जिला बटे मुत्सला जिला, तो यहाँ पर आएगा टैन थीटा मसावी ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी। थीटा है 45, इसलिए लिखते हैं हम टैन 45 मसावी ए बी मालूम करना है और बी सी है 80 मीटर। टैन 45 की कीमत है 1 मसावी ए बी बटे 80। यहाँ पर 80 इधर ला लेते हैं तो जरब में हो जाएगा 80 एकन 80, इसलिए ए बी मसावी आएगा 80, यानी ए बी की कीमत आई है 80, यानी गिरजाघर की ऊंचाई 80 मीटर होगी। हम जवाब लिख लेते हैं, इसलिए गिरजाघर की ऊंचाई 80 मीटर है। अगला सवाल है, 18 मीटर और 7 मीटर ऊंचाई के दो सतून जमीन पर नस्ब किए गए हैं। 22 मीटर के लंबे तार से सतून के ऊपरी सिरों को बांध दिया गया है। तब तार के जरिए उफकी खत के साथ बनने वाले जाविया मालूम कीजिए। बनने वाला जाविया मालूम कीजिए। सवाल हल करने के लिए हम रफ शक्ल बनाएंगे। दो सतून है, तो यहाँ पर हम एक सतून बनाते हैं। फर्ज कीजिए ए बी, और दूसरा सतून बनाते हैं सी डी। सतून ए बी की लंबाई है 7 मीटर और सतून बीडी की सीडी की लंबाई होंगी 18 मीटर। दोनों सतून जमीन पर नस्ब किए गए हैं, इसलिए यहाँ पर
खैमा जाविये बनेंगे। ऊपरी सिरों को तार से बंधा गया है और उस तार की लंबाई है 22 मीटर। तो यहाँ पर AC होगा 22 मीटर। और हमें जो मालूम करना है वो तार के जरिए उफ्की खत के साथ बनने वाला जाविया। तो उसके लिए यहाँ पर हम उफ्की खत बनाएंगे जो CD पर उमूद होगा। तो ये हो गया AE उफ्की खत। और हमें जो जाविया मालूम करना है वो है CAE, तार के जरिए उफ्की खत के साथ बनने वाला जाविया CAE मालूम करना है। फर्ज कीजिए कि AB और CD दो सतून हैं जो जमीन पर नस्ब किए गए हैं। इसलिए AB मसावी 7 मीटर और CD मसावी 18 मीटर। AC तार है जिसे सतून के ऊपरी सिरों को बांध दिया गया है। AE उफ्की खत है और हमें जो मालूम करना है वो जाविया है CAE, जिसे हम थीटा लेंगे। यहाँ पर B, D और E पर खैमा जाविया बना है, यानी जब्त रतला ABDE मुस्ततिल है। और हमें पता है कि मुस्ततिल के मुकाबिल के जिले मुतमासिल होते हैं, इसलिए AB मसावी होगा ED मसावी 7 मीटर। इसलिए AB मसावी ED मसावी 7 मीटर। अब CD की लंबाई हमें पता है, CD है 18 मीटर। इसलिए अगर CE की लंबाई हमें मालूम करनी है तो CE मसावी होगा CD मनफी ED। CE मसावी CD मनफी ED। CD है 18, मनफी ED है 7। इसलिए CE मसावी आएगा 18 में से 7 गए तो बचे 11 मीटर। अब हम गौर करेंगे मुसल्लिस CAE पर। मुसल्लिस CAE खामतु जाविया मुसल्लिस है। हमें पता करना है जाविया A जिसे हमने थीटा लिया है। जाविये का मुकाबिल का जिला हमें मालूम है 11 मीटर और वीतर मालूम है 22 मीटर। तो मुकाबिल का जिला बटे वीतर ये साइन निस्बत होती है, इसलिए हम यहाँ पर थीटा मालूम करने के लिए साइन निस्बत का इस्तेमाल करेंगे। तो साइन थीटा मसावी मुकाबिल का जिला CE बटे वीतर AC। साइन थीटा मसावी CE बटे AC। थीटा मालूम करना है इसलिए थीटा को थीटा रहेगा। CE है 11 और AC है 22। काट लेते हैं यहाँ पर 11 एकन 11, 11 दूने 22। तो ये आ गया 1/2। तो यहाँ पर साइन थीटा की कीमत आई है 1/2। और हमें याद है कि साइन 30 की कीमत 1/2 है। साइन 30 मसावी 1/2। साइन थीटा आया है 1/2 और साइन 30 1/2 है, इसलिए जाहिर है कि थीटा की कीमत होगी 30। इसलिए थीटा मसावी 30 दर्जे। यानी कि जाविया जो हमें पता करना था CAE, उसकी पैमाइश आई है 30 दर्जे। इसलिए तार के जरिए उसकी खत के साथ बनने वाला जाविया 30 दर्जे का है। तीसरा और आज का आखिरी सवाल है, तूफानी हवा के जरिए एक दरख्त टूट गया। उसका ऊपरी सिरा तने के निचले हिस्से से 20 मीटर फासले पर सतह जमीन से 60 दर्जे का जाविया बनाता हुआ टक गया। 60 दर्जे का जाविया बनाते हुए टिका हुआ है। दरख्त की कुल ऊंचाई मालूम कीजिए। सवाल हल करने के लिए रफ शक्ल बना लेते हैं। फर्ज कीजिए कि AB दरख्त है जिसका ऊपरी सिरा है A। दरख्त टूटा है मुकाम C पर और जमीन पर मुकाम D पर
टिका है, इसलिए AC मसावी होगा CD और जमीन के साथ बना हुआ जाविया 60 दर्जे है, इसलिए CDB मसावी 60 दर्जे और BD मसावी 20 मीटर, क्योंकि तने से D का फासला 20 मीटर है। फर्ज कीजिए कि दरख्त AB का ऊपरी सिरा A है। तूफानी हवा की वजह से दरख्त C मुकाम पर टूट गया और D मुकाम पर टिक गया, इसलिए जाविया CDB मसावी 60 दर्जे, BD मसावी 20 दर्जे। दरख्त की कुल ऊंचाई है AB जो हमें पता करनी है। फर्ज कीजिए कि AC मसावी CD मसावी X और CB मसावी X और CB मसावी Y। यहाँ पर CDB हमने थीटा लिया है। Y अगर हमें मालूम करना है तो Y है मुकाबिल का जिला और BD जो हमें मालूम है वो है मुत्सला जिला। तो मुकाबिल का जिला बटे मुत्सला जिला tan निस्बत आती है, इसलिए यहाँ हम जो मुसल्लिसाती निस्बत इस्तेमाल करेंगे वो होगी tan थीटा। इसलिए लेते हैं हम tan थीटा मसावी मुकाबिल का जिला CB बटे मुत्सला जिला BD। थीटा है 60, इसलिए आएगा tan 60 मसावी CB के लिए लेंगे Y बटे BD 20। tan 60 की कीमत है जजर में 3 मसावी Y बटे 20। ये 20 जो बटे में है इधर आके जरब में आ जाएगा, इसलिए होगा Y मसावी 20 जजर में 3। अब हमें मालूम करना है X की कीमत। यहाँ पर मुसल्लिस CBD में जाविया D 60 दर्जे का है, जाविया B 90 दर्जे का है, इसलिए जाहिर है कि जाविया C 30 दर्जे का होगा, इसलिए मुसल्लिस CBD 30 60 90 का मुसल्लिस है। मुसल्लिस CBD 30 दर्जे 60 दर्जे 90 दर्जे का मुसल्लिस है, इसलिए इसमें हम 30 60 90 के मुसल्लिस के मसले का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर थीटा है 60 दर्जे और Y उसके मुकाबिल का जिला है, तो 60 दर्जे के मुकाबिल का जिला मसावी है जजर में 3/2 जरब वितर। 60 दर्जे के मुकाबिल का जिला है Y मसावी जजर में 3/2 जरब वितर है X। खायमा जाविये के मुकाबिल का जिला होता है वितर, तो यहाँ पर वितर है X। तो Y की कीमत यहाँ पर हमने पता कर ली है। Y मसावी है 20 जजर में 3, तो यहाँ लिखते हैं 20 जजर में 3 मसावी जजर में 3/2 जरब X। जजर में 3/2 की हम तरफ बदल लेते हैं तो वो हो जाएगा 2 बटे जजर में 3। यहाँ 20 जजर में 3 के साथ जरब में आएगा 2 बटे जजर में 3 मसावी X। तो यहाँ जजर में 3 जजर में 3 एक ऊपर एक नीचे है, इसलिए कट जाएगा, तो X की कीमत आ जाएगी 20 दूने 40, इसलिए X मसावी 20 दूने 40। तो यहाँ पर हमें X और Y दोनों भी कीमतें मिल गई है। X मसावी 40 और Y मसावी 20 जजर में 3। हमें दरख्त की कुल ऊंचाई मालूम करनी है। AB मसावी है AC जमा CB यानी X जमा Y। तो यहाँ पर हम लिखते हैं AB मसावी AC जमा CB, AC जमा CB जो कि है X जमा Y। X की कीमत हमें मिल गई है, X मसावी 40 और Y की कीमत भी हमने मालूम कर ली थी, Y मसावी 20 जजर में 3, इसलिए AB की कीमत आई है 40 जमा 20 जजर में 3। यहाँ 40 और 20 में हम जमा नहीं कर सकते क्योंकि हमें पहले जरब करनी होती है,
यहाँ पर हम जजर में 3 की कीमत नहीं रख रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जजर नहीं कर सकते। इसलिए दरख्त की कुल ऊंचाई यही रहेगी 40 जमा 20 जजर में 3 मीटर। इसलिए दरख्त की कुल ऊंचाई 40 जमा 20 जजर में 3 मीटर है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल मैथ्स मेड इजी को सब्सक्राइब कीजिए।